राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक भक्त कर्माबाई की कथा, जिनका खिचड़ा खाए बिना जगन्नाथ जी एक दिन भी नहीं रह पाते थे। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्माबाई का नाम भी आता है। वह भगवान की महान भक्त थी। क्यों? क्योंकि वह प्रतिदिन भगवान को मन से भोग लगाती थी। राजस्थान में हुआ था कर्माबाई जी का जन्म। भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनके पिता ने इनका नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी ही आभा थी। जीवन राम जी स्वयं धार्मिक पुरुष थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था और प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करते। इसी तरह समय बीतता गया। कर्माबाई कितने ही सालों से अपने पिता को भगवान कृष्ण को भोग लगाते देखती थी और 13 वर्ष की आयु होते तक कर्माबाई के मन में प्रभु के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया था। एक बार जीवन राम जी को कार्तिक की पूर्णिमा के स्नान के लिए अपनी पत्नी के साथ पुष्कर जाना था, तो उन्होंने कर्माबाई से कहा कि क्या तुम रोज भगवान को भोग लगा दोगी? कर्माबाई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तो कब से आस लगाई बैठी थी। उसने सहर्षि स्वीकार कर लिया। माता पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए और कर्माबाई ने प्रभु के लिए बनाया खिचड़ा और खिचड़ा बनाकर रखा। जब मंदिर में प्रभु से कहा भोग लगाओ, पर प्रभु कहाँ इतनी जल्दी भोग लगाने आते हैं। सुबह से शाम बीत गई है, ना तो कर्माबाई ने कुछ खाया है और ना ही प्रभु ने अभी तक भोग लगाया है। वो बहुत चिंता में पड़ जाती है। क्या खिचड़े में घी कम है या खिचड़े में गुड़ कम है? प्रभु भोग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? जब तक प्रभु नहीं खाएंगे मैं कुछ कैसे खाऊंगी? उसने प्रभु से बार बार प्रार्थना की कि प्रभु आप भोग लगा लो। माँ बापू तो पुष्कर गए हुए हैं, क्या आपको मेरा खिचड़ा बना हुआ पसंद नहीं आया? क्यों भूखे बैठे हो? मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, भोजन ग्रहण करो। अंत में कान्हा की मूर्ति में से आवाज आती है, तुमने पट बंद नहीं किया, मैंने इसलिए भोग नहीं लगाया। कर्माबाई कहती है, इतनी छोटी सी बात थी, पहले ही कह देते, मैं पट लगा देती। आप भोग ग्रहण करते तो मैं भी कुछ खा लेती। जैसे ही कर्माबाई ने पट लगाए, भगवान ने भोग खाना आरंभ कर दिया। अब रोज का यही काम हो गया था। भगवान जी को भोग लगाकर कर्माबाई खाती और भगवान रोज कर्माबाई का खिचड़ा भी खाने आते। इतने में माता पिता तीरथ से लौट आए। आकर माँ ने पूछा, लाडली भगवान को भूखा तो नहीं ना रखा? कर्माबाई बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया है। माँ ने रसोई में जाकर देखा तो गुड़ का मटका पूरी तरह से खाली था। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया, भगवान रोज खिचड़े का भोग ग्रहण करते थे, कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए मैं खिचड़े में गुड़ थोड़ा ज़्यादा डाल देती थी। पहले दिन मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि मैंने पट नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने भोग नहीं लगाया। यह बात सुनकर माता पिता बहुत चकित हुए। वह जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु दूर तीर्थ पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, भगवान उनकी बेटी के हाथ से खिचड़ा खाते हैं, ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता हुई, बेटी कहीं बावली तो नहीं हो गई। उन्होंने मन में सोचा, क्या पता कर्मा ने ही सारा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लेना। रात भर कर्मा को इस बात के कारण नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, उसमें खूब गुड़ और घी डाला और भगवान के आगे भोग रखकर पट बंद कर दी और कहा कि भगवान जी, ये भोग लगाकर इन्हें सिद्ध करो कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भगवान ने भक्त के मन की पुकार सुनी और खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो
तो जीवन राम की पत्नी और जीवन राम स्वयं दोनों ही बहुत आश्चर्य हुए, क्योंकि भोग की थाली में कुछ नहीं बचा था। कर्मा का जीवन प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हुए निकला है। जब उनके माता पिता नहीं रहे तो एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें वह हर दिन खिचड़ी का भोग जरूर लगाती थी। वह प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ी खिलाकर फिर खाना खाती थी। तीर्थाटन करते करते वह जगन्नाथपुरी में पहुंची और उसने वहीं रहने का मन बना लिया। वहां पर रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती तो पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उसका भोग खाने आते थे। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथ जी को खिचड़ा बनाकर खिलाया, उस दिन उनके पास एक बालक भी आया और उसने कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या कुछ भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें भी देती हूँ। और कहकर देवी कर्मा ने उस बालक को खिचड़ा खिलाया। बालक ने बहुत मन से स्वाद ले लेकर खिचड़ा खाया। देवी कर्मा ने देखा तो उन्हें बहुत सुख की अनुभूति हुई। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊं? आप मुझे खिचड़ा खिलाओगी? ये सुनकर देवी कर्मा बाई मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगी तो मैं तुम्हें प्रतिदिन खिचड़ा खिलाऊंगी, निसंकोच आना। यह सुनकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी के पास आकर खिचड़ा खाने लगा। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा रहा था, तभी उसने देखा एक साधु बाबा देवी से कह रहे थे, हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, प्रतिदिन भगवान को भोग भी लगाती हैं, परंतु भोग लगाने के कुछ नियम होते हैं, बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर भगवान को भोग लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा बाई ने हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे साधु बाबा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से ही कर्मा बाई ने साफ सफाई और नहाने की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इसलिए उसे रोज भोग बनाते हुए देरी हो जाती, जिससे उस बालक को सुबह सुबह भोग खाने को नहीं मिलता। बालक रोज माता से कहता, माता, मुझे भोजन दे दो। माँ कहती, लल्ला, थोड़ी देर रुक जा। बालक जल्दी जल्दी भोजन खाता और वहां से भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात जगन्नाथ जी ही तो थे, जो प्रतिदिन उस बालक का रूप धारण करके कर्मा का खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिन में जगन्नाथ जी भगवान का पट भोग खुला तो भगवान के मुंह पर खिचड़ा लगा हुआ था। पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर खिचड़ा खाकर आए हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्मा बाई के यहाँ प्रतिदिन खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे पुत्र सा लाड करती है। उसकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु इस मंदिर के एक साधु ने उसे आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें बता दी हैं, जिससे मुझे भोग लगाने में उन्हें देरी हो जाती है और इसी वजह से आज मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह गया। प्रभु की लीला अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी है। एक ही समय में अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, पर खिचड़ा खाने की लीला करने के लिए उन्होंने पुजारी के मन में ऐसे प्रश्न उठा दिए हैं। प्रभु ने यह बात पुजारी को इसलिए बताई थी कि पुजारी के मन में सवाल उठे और वह जाकर साधु को उनकी गलती का एहसास कराए। साधु गलत नहीं थे, उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से कार्य किया था, परंतु साधु को ये नहीं पता था कि जो महिला बिना कुछ खाए, बिना नहाए
प्रभु को भोजन करा रही है, उसे प्रभु को भोजन कराने की बहुत जल्दी है और यह प्रेम भाव हर नियम से ऊपर है। तब साधु ने बिना समय गवाए माता कर्मा से जाकर कहा, हे देवी, आप प्रभु को जैसे भोग लगाती हैं वैसे ही लगाना। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कीजिए। कर्माबाई ने कहा, ठीक है, और वह फिर वैसे ही पुरानी तरीके से बिना नहाए सुबह सुबह उठकर भगवान के लिए खिचड़ा तैयार करने लगी। भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता था। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान की आंखों में आंसू आ रहे थे तो पुजारी ने पूछा, प्रभु, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो प्रभु ने कहा, आज उसने अंतिम श्वास लिया है और सदैव के लिए मुझ में लीन हो गई है। अब मुझे बालक की तरह कौन प्रेम करेगा, कौन खिचड़ा खिलाएगा? कहते हैं उस दिन से जगन्नाथ जी के भोग में कर्माबाई के नाम से खिचड़ा चढ़ने लगा और आज तक भगवान के मंदिर में कर्माबाई के नाम का खिचड़े का भोग लगता है। कर्माबाई की कथा और भगवान की ये प्रेममयी लीला सभी भक्तों के मन में भक्ति की भावना को जागृत करती है। राधा कृष्ण।